हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हम भारत का बेसिक जो है आज हम लोग नॉलेज प्राप्त करेंगे। उसको चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। बैकग्राउंड इस सेंस में पता चल जाएगा, इससे कम किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। और हम इसमें कम समय में आपको बेहतरीन जो है कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। कारण क्या है कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल उसको लाइक करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये आप लोग जो देख रहे होंगे, आप इंडिया का मैप देख रहे हैं और बहुत सारे भारत को पुकारा जाता है, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, ये सब बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम लोग कहानी पर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे फोकस करेंगे कि भारत जो है आपको कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, वर्ल्ड के मैप पर, ठीक है ना। ये जो है आपको भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने आपको आइलैंड हैं, आइलैंड की द्वीप माने द्वीपों की संख्या जो है भारत में कितनी है, कौन कौन सा द्वीप जो है कि मृत हो चुका है, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भारत में आपका कोंकण रेलवे भी है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो उसका एरिया कितना है, कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सी है, और भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो सिर्फ एक राज्य से सटा हुआ है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको हमने बताएंगे कि आपको एग्जाम्स में जो है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो है मेरा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में सिचुएटेड है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की भी सिचुएटेड है। ये चूंकि आप देख रहे होंगे, है ना, तो ये ऑलरेडी जो है हमने लिख चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है दोस्तों कि आपको बिहार दरोगा में देखिए क्वेश्चन आपको प्री में आया था। प्री में क्या आया था? प्री में आपको आया था कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है। तो थोड़ा सा हम बोलते ज़्यादा है, लिखते कम है, इसलिए आशा करते हैं कि अगर आप सुनाई आपको देता होगा स्पष्ट तौर पर तो उसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए भारत के 4 सेक्शन हैं, भारत के 4 सेक्शन, इस मीन्स की आपको भारत की इस मीन्स की आपको 4 सेक्शन, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है उसका नाम है आपको इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको कन्याकुमारी आप लोग जो बोलते हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जो बोलते हैं, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम जिसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। अब है कि आपका ये देखिए भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, कभी कभी ये भी पूछता है कि क्या नाम है, इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु, ठीक है ना। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु का नाम है किबिथु। और ये जो आप जो देख रहे हैं भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, जिसका नाम है गौरमोता। क्या बोलते हैं? गौरमोता। इसको सर क्रीक लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात में सिचुएटेड है। ये किबिथु जो है आपका जो है कहाँ पर है? एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पहले अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेफा के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ हिस्ट्री भी बताएंगे आपको, इतिहास के सेक्शन भी बताएंगे। उसके बाद पूरब में जो आप जो इंदिरा कौल जो देख रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और आपका जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र जो है कन्याकुमारी जो देख रहे हैं, सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो आपका 4 सेक्शन है। अब है दोस्तों कि ध्यान रखेंगे कि भारत का लंबाई चौड़ाई यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण कितना है और पूरब से लेकर के पश्चिम कितना है। तो आपको पता होता है कि 29-33 आपको याद है। आप याद नहीं करेंगे तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सरल भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारत का जो है आपका एरिया जो है यानी कि लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है, और ये है आपका 3214 किलोमीटर जो उत्तर से लेकर के आपको दक्षिण है। ऐसे आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जो है एरिया है, क्षेत्रफल है। लेकिन 2015 के आंकड़ा के अनुसार 32,87,269 वर्ग किलोमीटर हमारा जो है कि एरिया हो चुका है। आप किसको मानेंगे, 63 मानेंगे या 69? ये आप पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि हमने आंकड़ा भी बता दिया। और भी आप देखते हो, जैसे मान लीजिए एरिया के दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो एरिया के दृष्टिकोण से जो है भारत जो है आपको पूरे विश्व में जो है 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। 6ठा स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और फर्स्ट स्थान पर आपका रसिया है, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, ठीक है, और 7वां स्थान पर है। और विश्व की क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% जो है हमारा भारत का एरिया है, ठीक है। तो भारत जो है वर्ल्ड में जो है एरिया के दृष्टिकोण से 7वां स्थान रखता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कहाँ कहाँ से आपको आते हैं, किस लेवल से आते हैं, इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे। अब जैसे मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर शॉर्ट नेम हम लिखे हुए हैं। अब कहेगा कि भारत जो है चाइना के साथ कितने राज्यों के साथ साझा करता है, यानी कि चीन से इनमें से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है, और क्वेश्चन आएगा कौन सा राज्य आपका नहीं है। दूसरी बात यह है, देखिए आपका जो 23.5 डिग्री आप नाम सुने होंगे, 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा आई मीन टू सेंड इट कि आपको कर्क रेखा भारत में कहाँ से क्रॉस करती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक याद करते हैं, लेकिन आपको सिस्मेटिक आप याद रखिएगा कि भारत में कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि भारत जो है ना 8 राज्यों से, भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा आपको जाकर के गुजरती है। और कभी कभी पूछता है, देखिए जैसे आपका रांची का नाम सुने होंगे, रांची झारखंड की राजधानी है, तो रांची से प्रॉपर वे में जाकर के यानी कि राजधानी से गुजरती है कर्क रेखा। और कभी कभी एक दो बार हम लोग भी एग्जाम जब देने गए हैं तो कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा शहर जो है आपको कर्क रेखा के सबसे नियरेस्ट में है या कि नज़दीक में। तो क्वेश्चन तो अनेकों हैं, क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जैसे आपको कर्क रेखा के बारे में देखते होंगे, इनमें से कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो सर्वाधिक नाम आपका उड़ीसा का आता है, आप लोग भी याद किए होंगे, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से जो है आपको बताते चल रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेट जो है किस किस देश से लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देखिए लिखे हुए हैं, आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि आई और बी, आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब होता है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है साझा जो है सबसे ज़्यादा जो है सीमा रेखा आपको भारत और बांग्लादेश के बीच बनाती है। कितना किलोमीटर बनाती है, तो 4096.7 किलोमीटर। अब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा राज्य सटे हुए हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा, तो आपको 5 राज्य मिलेगा। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 जो स्टेट जो है आपको बांग्लादेश से सटा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। जब निगेटिव पूछेगा तो उसके 5 के अलावा जो भी 6ठा राज्य अगर आएगा तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आपका इधर, आपको आई और सी है, माने इंडिया और चाइना है। देखिए ये है क्या है कि आपको बढ़ते क्रम में लिख दिए गए कि सबसे ज़्यादा अगर सीमा रेखा अगर किस देश के साथ बनाती है भारत, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। और चाइना भारत और चीन के बीच में जो है आप देखिए ये भी जो है जाकर के 5 स्टेट से आपको क्रॉस करता है, यानी कि सटा हुआ है, 3488 किलोमीटर। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुने होंगे, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश शिमला का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, तीसरा आपका उत्तराखंड भी है, और चौथा आपका सिक्किम है। यही सिक्किम है जो खुट्टा जैसा आपको जो दिख रहा है, यही सिक्किम है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत के 5 राज्यों से जाकर के आपका जो है इंडिया का 5 राज्य है चाइना से सटा हुआ है। वही चाइना कभी कभी बदमाशी करता है और भारत के लोगों को परेशान करता है ना। जैसे गलवान घाटी का नाम सुने होंगे, तो गलवान घाटी चूंकि इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिर भी जो है ये बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि झड़प कब हुआ था, वो डेट पूछ दिया था। कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी और दरोगा में आए हुए थे। जैसे इंदिरा कॉल आपका पूछा था, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, ये प्री में आया हुआ था। चलिए, ये है इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच साझा जो सीमा जो कितना किलोमीटर, तो 3330 किलोमीटर, और भारत के 4 राज्यों से जाकर ये क्रॉस करती है। देखिए सटा हुआ है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया,
पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया। ये 4 स्टेट से जा करके आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में सीट साझा करती है। 4 स्टेट इससे सटे हुए हैं। और ये भी आप जानना चाहेंगे किस किस स्टेट में कितना कितना किलोमीटर है, तो वो भी आपको हम बता सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आपको बहुत कम आएगा, जिस क्षेत्रीय टाइप का एग्जाम जब होगा तब जाकर के उसमें पूछता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इंडिया और नेपाल। देखिए, भारत और नेपाल के बीच की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर आपका है इंडिया और नेपाल। नेपाल आप देख रहे हैं, जिससे बिहार भी मेरा नेपाल से सटा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये जो है आपका मात्र जो है 1751, ये बहुत नाम मात्र से नेपाल से आपको क्वेश्चन आते हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत और नेपाल मेरा जुड़वा भाई है। ठीक है। दूसरा है इंडिया और बर्मा। बर्मा मीन्स वही म्यांमार की मैं बात कर रहा हूं, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है बर्मा को जाकर के भारत से अलग कर दिया गया था। और वहीं पर एक विश्व प्रसिद्ध जो जेल था, जिसको बोलते हैं मांडले जेल। क्या बोलते हैं? मांडले जेल। तो मांडले जेल किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। क्वेश्चन पूछता है ना, वही म्यांमार की मैं बात कर रहा हूं। आंग सान सूकी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आंग सान सूकी का इसलिए बड़ा फैन हूं कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि अभी कुछ वर्ष पहले जो है, 1.5 वर्ष पहले जो उनको अपदस्थ कर दिया गया था, क्योंकि आंग सान सूकी के फुल फॉर्म जो है फ्लेज में वहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी और वहाँ पर सैनिक शासन चल रहा है। तो म्यांमार जो है ना, ये जाकर के आपको म्यांमार से 4 स्टेट जाकर के सटा हुआ है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 1643 किलोमीटर। कौन कौन है? तो सबसे ऊपर में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है, इसको नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट जो है जाकर के आपको सटा हुआ है। किससे? म्यांमार से, है ना। तो अब पहले इसको बर्मा बोलते थे, इसका कहाँ राजधानी था? रंगून था, अब प्यूमान हो गया है। ठीक है, इसको सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत काम आएंगे आपको। उसके बाद आपका इंडिया और भूटान है। ये भूटान आज भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। वहाँ पर आज की डेट में राजा कौन है? तो जिग्मे खेसर साहब है। ठीक है ना। तो भारत और भूटान के बीच जो है साझा सीमा जो करती है आपको 699 किलोमीटर करती है। और एक और ध्यान रखिएगा, इंडिया और अफगानिस्तान, जो हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा, नाम सुने हैं? डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत और आपका अफगानिस्तान था। ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो डुरंड रेखा जो है हमारा पार्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है इंडिया जो है उसके साथ साझा करती है कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। और डुरंड रेखा का निर्धारण जो है आज के डेट में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया है। नाम सुने होंगे हामिद करजई का, नाम सुने हैं ना। वो कभी वहाँ के राष्ट्रपति रहा करते थे। तो बहुत उनके पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, इंडिया उनको बहुत सपोर्ट भी किया था। तो ये जो आप जो देख रहे हैं 2, 4, 6 और 7, ये 7 कंट्री जो है इंडिया से सटा हुआ है। एक 8वां कंट्री जो नाम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीलंका। क्या बोलते हैं? श्रीलंका। ये फुल्ली जो है आइलैंड है, ये द्वीप है श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंहल द्वीप है। क्या नाम है? सिंहल द्वीप है। और ये भारत और श्रीलंका की जो कड़ी जो जोड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? जोड़ता है। और इसी के बीच में सिचुएटेड है आपका क्या? इसी के बीच में सिचुएटेड है आपका क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। ये देख रहे हैं ना, इसी में आपका एक द्वीप है जिसको बोलते हैं पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर जाकर के रामेश्वरम बांध बनाया गया था। जब बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी 1999 में, यानी कि 1999, उस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो बड़ा ही चर्चा में था पंबन द्वीप। ठीक है ना। तलछटी है वो, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर डायरेक्ट अगर जाना पड़े तो आपका जो है डिस्टेंस कम पड़ेगा, ईंधन की खपत कम होगी, आपका भाड़ा भी कम लगेगा। लेकिन होता क्या है कि उसको घूम के जाना पड़ता है। तो वही जाकर के जब यूपीए गवर्नमेंट क्या किया कि इसका विरोध किया, माने यूपीए गवर्नमेंट जो इसको तोड़वाने का काम कर रहा था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये राम भगवान, जब सीता का जब अपहरण हुआ था श्रीलंका में, जब रावण लेके चला गया था, तो उस पीरियड में राम भगवान के द्वारा जो है वो जाकर के बांध बनाया गया था। ये कोई जो है तलछटी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व का सबसे बड़ा रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर का नाम सुने होंगे, 320 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। अब बताइए कि वो कौन सा भगवान आपको बनाए थे?
तो सोचने की यहाँ कैपेसिटी, आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टूडेंट की नीयत से जो है आपको पढ़ना है, न कि धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार पढ़ना है। तो बहुत सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिले, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अब देखिए क्या है स्थलीय सीमा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका क्या है बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और पश्चिम में क्या है अरेबियन सी है। एक और आपको एलिफेंटा दर्रा कभी कभी पूछता है, एलिफेंटा दर्रा अगर आएगा तो निश्चित तौर पर उसको याद रखिएगा भारत और श्रीलंका। क्या लिखिएगा? भारत और श्रीलंका के बीच में है, और वो जाकर के समुद्री इलाका है, उसी में जाकर के वो दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो बात कर रहे हैं जिस स्थलीय सीमा, देखिए स्थलीय सीमा का मतलब जो जलीय तटीय जो सीमा उसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तटीय सीमा की आपका लंबाई जो है आपका 6100 किलोमीटर है, 6100, जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई है आपको 15200 किलोमीटर। कितना है? 15200। और द्वीप ले लिया जाए आइलैंड, क्योंकि भारत में हमारा जो है 247 गो आइलैंड है। कितना है? 247 गो, यानी कि अरब सागर में और जाकर के बे ऑफ बंगाल को अगर मिला दिया जाए तो कुल द्वीपों की संख्या आपका 247 है। लेकिन अरब सागर में 42 है, 36 + 6, क्योंकि 6 पर ही जाकर के मानव निवास करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल आइलैंड। आई मीन टू से डैट कि क्या अंतर है आपको अरब सागर के आइलैंड में और बंगाल की खाड़ी के आइलैंड में क्या अंतर है। तो अंतर निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि अरब सागर में जितने भी आपको आइलैंड हैं वो निश्चित तौर पर जो है आपको प्रवाल निर्मित आइलैंड है, यानी कि प्रवाल से बना हुआ आइलैंड है, जबकि बे ऑफ बंगाल में आपका आइलैंड नहीं है, ठीक है। अब है 2 और आइलैंड की आपको याद दिलवा देते हैं, जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप जो है आज भी उसमें धुआं धुकड़ निकलता है, ये भी क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा हुआ था। तो बैरन द्वीप क्या है ना कि आज भी वो जो है ना प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है, आज भी उसमें धुआं धुकड़ जाकर निकलता है, ठीक है। और बैरन द्वीप जो है कभी कभी पूछता है कि इनमें से बैरन द्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उड़ीसा का नाम सुने होंगे, पारादीप का नाम सुने होंगे, उधर आपका सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुने होंगे। बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, ठीक है ना, बहुत नज़दीक है वो बैरन द्वीप। तो ये जो है बैरन द्वीप के बारे में, तो बैरन द्वीप आपको याद रखिएगा भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी द्वीप का नाम है बैरन द्वीप, और नारकेंडम द्वीप जो है मर चुका है, मृत हो चुका है। तो 2 जो है ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन और नारकोंडम। ये भी आपका क्वेश्चन जो है कि बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आएंगे भी। तो निश्चित तौर पर इसको जो है आप लोग याद करिएगा, ठीक है। तो याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है कि आप गड़बड़ा जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 36 + 6, तो दोनों में डिफरेंस भी बता दिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछता है, इसलिए हम आपको रिपीट किए। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे भारत और चीन के बीच में जो है रेखाएं हैं। 1914 में जाकर के इसका सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। 1896 में क्या था, उसमें भारत और अफगानिस्तान था, जिसको हम लोग बोलते थे दुरंड रेखा। और 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो जाकर के सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी नोट करके याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपको पूछता है। कभी कभी देखिए यहाँ पर अब आ जाइए, अभी आपको बताया स्थलीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516, तो एक टोटल मिलाकर के 22,716.6 किलोमीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप पूछ देगा भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा आपका गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा, ठीक है। गुजरात इस सेंस में होगा क्योंकि गुजरात जो है आपका 1214.70 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1214.7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा। दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, जिसको एपी बोलते हैं। प्रदेश लिए आपको 4 स्टेट जुड़े हुए, पता है ना आपको, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ये 4 प्रदेश हैं, 2 गो उधर है, 2 गो नीचे है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी आप नोट करके निश्चित तौर पर उसको याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश जो कितना है, तो 973.7 किलोमीटर है। उसके बाद जो आपका तीसरा स्थान आता है तमिलनाडु का, जो 906.90 किलोमीटर है। और चौथा स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का, जो 652.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब है कि आपका टेरेस्ट्रियल स्टेट में चले जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश में चले जाएंगे, तो अंडमान एवं निकोबार, ये जाकर के सबसे ज़्यादा जो है लंबाई के दृष्टिकोण से, यानी कि 1962
.00 है। 1962 किलोमीटर जाकर किसका लंबाई है। और सबसे कम अगर बात करते हैं तो आपका 47.60 पुदुचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी जो है ना केंद्र शासित प्रदेश तो है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है, पता है आपको। लेकिन उसकी अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप सेकेंड स्थान आता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल स्टेट फुल्ली है, तो 137 किलोमीटर इसका भी जाकर के आपको साझा करती है तटीय सीमा से। इतना तो आपको याद हो गया, आपको बता दिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार रिपीट करेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे आप तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। भारत के सबसे छोटा स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो इसको याद करेंगे तभी ना आपको जाकर के होगा। राजस्थान चूँकि आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है। और जिला में चले जाएंगे तो कच्छ का, और माहे आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में शायद पड़ता है, माहे जो है सॉरी पुदुचेरी में पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर जिला की बात करें तो उसका कच्छ होगा, ठीक है ना, 45,652 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और माहे आपका चूंकि पुदुचेरी में पांडिचेरी में है, ठीक है ना, तो वो आपको जिला हो गया और स्टेट हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं गुजरात है ये, उसके बाद ये महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा आपका गोवा होगा, ये आपका कर्नाटका हो गया, ये आपका जो है कि केरला हो गया। तो कभी कभी पूछता है आपको, क्या पूछता है, कभी कभी कोंकण रेलवे के बारे में पूछता है। कोंकण रेलवे की लंबाई जो है आपका टोटल जो है 741 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था तो 26 जनवरी 1998 को। उस समय हमारी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इससे 3 राज्य जो है सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। एक आपका जो है आपका कौन है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कोंकण रेलवे से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होते हैं, तो उसके ऑप्शन में मैक्सिमम आपको देता है कर्नाटका। तो कर्नाटका जब भी अगर होगा तो आप उसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। गारो, खासी और जैंतिया का नाम सुनेंगे, पहाड़ी भी है, और गारो, खासी और जैंतिया जो हमारे यहाँ जो है एसटी लोग भी हैं, ये आपका सीधे चले जाएंगे मेघालय में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है ना, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है कौन सा, सिक्किम, जो एक राज्य से जुड़ा हुआ है, और उस राज्य का नाम है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है भारत का ऐसा राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज न होकर के एक राज्य, मात्र एक ऐसा राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज है। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा थोड़ा जो क्रिटिकल टाइप का जो देता है उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी चूंकि आपका साउथ में तमिलनाडु में है, और उसका दोरडा बेटा का नाम सुने होंगे। दोरडा बेटा जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है। अरावली का भी नाम सुने होंगे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली ही है। अरावली चूंकि बलित एवं मोरदार पर्वत का भी उदाहरण है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर, है ना। उसके बाद आपका पूर्वोत्तर की भारत की बात करेंगे तो उसका सबसे जो है ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, है ना। और उसके बाद दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार जो है जाकर के आपको डिस्टर्ब करेगा, पूछेगा। अब भूमध्य रेखा, भारत में भूमध्य रेखा जो है नहीं क्रॉस करती है। ये पिग्मोलियन पॉइंट जो देख रहे हैं, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कितना किलोमीटर, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से। कभी पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर पूछता है। और भी अब बात करते हैं तो बहुत सारे चैनल हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे, आपको उसको बोलते हैं जैसे इंदिरा पॉइंट और ग्रेट चैनल जिसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है कि लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को जाकर के ऐड करता है। तो निश्चित तौर पर जो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप का नाम सुने होंगे और लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे, आपको जाकर के उसको ऐड करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो है क्या करता है कि मिनिकॉय और मालदीव को जाकर के आपको ऐड करता है। तो ये सब को पाकिस्तान की पाक जलडमरू, चूँकि पाक स्टेट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको आते हैं और डायरेक्ट रूप से आते हैं, ठीक है ना। और ये आपको तटीय सीमा वाला राज्य, चूँकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत बड़ा मैंने क्वेश्चन बनता है। भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो सही इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्या होगा, यही है त्रिपुरा। ये जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसको बोलते हैं किबुली लामजाओ। क्या बोलते हैं? किबुली लामजाओ। एक बार एग्जाम्स में आ गया था, हम बैठे और पूछा, अब किबुली लामजाओ हम जानते थे लेकिन हम विश्व को दे दिया था तो हम दिग्भ्रमित हो गए। तो विश्व का मतलब हमको लगा कि ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, एनीबॉडी लेफ्ट, स्विट्जरलैंड। तो लेकिन बाद में हमको माइंड में काम किया कि नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है किबुली लामजाओ वो आपका भारत में ही है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो मणिपुर में सिचुएटेड है। वहाँ एक और है झील जिसको बोलते हैं लोकटक झील, तो मणिपुर। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने का तरीका जो है ज्योग्राफी क्या है कि आप बिल्कुल जो है मैप पर आधारित पढ़िए। मैप से क्या रिलेटेड होगा कि जो भी आपका स्टेट होगा, देखिए उस जो भी स्टेट आप उठाइए उसमें नदी जरूर पढ़िएगा, प्रोजेक्ट मतलब बांध जरूर पढ़िएगा। ऊंचा बांध कौन सा है, छोटा बांध कौन सा है, लंबा बांध कौन सा है, किस नदी पर बनाया गया है, कहाँ जा कर के गुजरती है, वहाँ के लेक के बारे में आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सा लेक है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील जो मीठे पानी की झील है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी, मैंने विभिन्न टाइप का पूछा था उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा था बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो आपको डायरेक्ट रूप से मैंने आए थे क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि आपको भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो बोलते हैं चिल्का झील। लेकिन अब वो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है, कुछ घुमा फिरा करके पूछता है। तो रेगुलर आपको क्लास तो हम लेते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि मेरे द्वारा जो है ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट और क्लास में जुड़ने के लिए आपको एक नंबर आपको दे रहे हैं 75418343 और 03, और दूसरा नंबर है 9931843263। ठीक है क्या? इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास दोनों ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास दोनों ले रहे हैं। तो ये जो है टेस्ट मेरा स्टार्ट है आपको 15 तारीख से ही स्टार्ट है, यानी कि 15 में से, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसमें 50 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। और बिल्कुल जो है आप लोग इससे ऐड होइए ताकि मैक्सिमम आप लोगों का रिजल्ट होगा। दूसरा बात क्या है कि ऑनलाइन क्लास हम लोग 2 जून से स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चों लोगों का दिमाग में है कि सर आप टैब से लेंगे, किससे लेंगे? आप एकदम दिग्भ्रमित न रहें, बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास टीम है और बिल्कुल इसी तरह के आपको बोर्ड पर जा कर के आपको पढ़ाया जाएगा और हर सब्जेक्ट से आपको पढ़ाया जाएगा। तो कहीं भी किसी भी तरह से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा एक ही मिशन है कि मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट देना। ठीक है, इसमें भारत का भौतिक जो भूगोल आपको जो परिचय कराए, इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है छूट गए हैं, लेकिन अगर वीडियो लंबा होने की वजह से जो है आपको नेक्स्ट क्लास में और भी इसको बेहतरीन तरीका से हम लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे भारत के प्रमुख दर्रे, भारत की प्रमुख झील में भी बहुत प्रकार की झील होते हैं। तो ये सब सारा सेक्शन से आपको हम जो है छोटे छोटे पॉइंट पर, और जो ज़्यादातर आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से हिट करता है वैसे क्वेश्चन को ही हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, सेट में भी आप लोग जो है सेटिस्फाइड ही होंगे। एक बार आप लोग टेस्ट देखिए विथ सॉल्यूशन। आप मान लीजिए सपोज डैट कि भारत में जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो सही आंसर होगा 1923। किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका 1923। लेकिन अब रहेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों हुआ, कहाँ किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सचिव कौन थे, है ना। मान लीजिए CR दास ने इसका गठन किया था, तो इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है सभाएं की थी, क्या वो किसान आंदोलन से जुड़े थे। माने क्वेश्चन है एक, लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे अनेक, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, बहुत ही। इसलिए सॉल्यूशन में टेस्ट दीजिए, आपको आंसर भी मिल रहा है और उसका सॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त मिल रहा है कि लड़के लोगों का मन जो है ना एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट के मामले में अब हर सेक्शन से हम लोग तैयार हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, हम उसके टीम लीडर हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है आप अवश्य जो है आप टेस्ट सीरीज से और क्लास ले जुड़िए और देखिए कि मेरी क्या कंटेंट है और मेरी क्या पहचान है। आपका बिहार दरोगा भी आपका वैकेंसी आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आपका इसी में से नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग भी एक स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा प्री मेंस में अपनाए, तो मैक्सिमम बच्चे हमारे सफल हुए।
आप लोग देखते भी होंगे, नहीं तो आपको वीडियो के माध्यम से बच्चे जो फिजिकल कर रहे हैं मेरे, तो हम आपको एक वीडियो भी आपको दिखा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल आप इसको एकदम ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और जो पहली बार जो आप देख रहे होंगे कि कंटेंट आपको दिखता होगा, आपको कुछ अलग दिखता होगा, तो निश्चित तौर पर जो है आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे, और हर सेक्शन में आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए, शेयर करने की कोशिश करिए। उसके लिए हम हर जगह हर समय आपके लिए हम खड़ा हैं। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद।